मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा गमगीन माहौल है, पूरे देश में शोक की लहर है। परिवार से मिलने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अपने आप में बहुत खास रहा है और इससे पहले भी कई मुलाकातें दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच में रही हैं। और अभी जब भी उनका स्वास्थ्य खराब रहता था तो उनसे भी प्रधानमंत्री परिवार से भी पूछते थे और मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी बातचीत रहती थी। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, नम आंखों से विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी इस वक्त मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ कुछ बातचीत भी प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। देखिए, अपने आप में बहुत मुश्किल भरा ये वक्त है और इस मुश्किल भरे वक्त में परिवार को संभलना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका सरल स्वभाव वो सभी के लिए एक याद बन गया है। और आज क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है तो उनके घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा परिवार के लोगों से बात की जा रही है और परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और मनमोहन सिंह के घर की तस्वीर दिल्ली आवास में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त मौसम का मिजाज भी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि कल देर रात दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कल ये खबर सामने आती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन उनके द्वारा देश के लिए किए गए सभी कार्य और चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ उनका तालमेल हो या फिर विपक्ष के नेताओं के साथ, हमेशा यादों में रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के घर, उनके आवास पर पहुंचे और यहां पर परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मनमोहन सिंह पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज पूरे दिन जो है उनका पार्थिव देह दर्शन के लिए रखा गया है उनके घर पर, क्योंकि अभी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी जो है वो नहीं आई है और उन्हें आने में थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है। ऐसे में अंत्येष्टि के लिए कल का भी समय लग सकता है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है यूके में रहती है, वहां से आने में काफ़ी समय लग रहा है और इसी वजह से जो है आज अंत्येष्टि नहीं हो सकती है, कल हो सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने जिस तरीके से देखा भी था कि एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और सभी नेता लगातार पहुंच रहे हैं। और अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सुधार किया है उसको लेकर भी जिक्र लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जब देश में धन की कमी थी। उस समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव ने जब भरोसा जताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, और जैसे ही उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था तो उन्होंने ऐसे कड़े फैसले लिए थे जिसके बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाया गया था और एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला था। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक अहम योगदान जरूर मनमोहन सिंह का रहा है। गवर्नर वो रहे हैं और जिस तरीके से आज उन्हें याद किया जा रहा है, सभी की आंखें नम है। दिल्ली का मौसम भी इस वक्त थोड़ा बदला हुआ है, बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए नजर आए। और अभी कांग्रेस के सभी नेतागण जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर ही मौजूद हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की है, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए, क्योंकि मुश्किलों की ये घड़ी है और ऐसे में परिवार के लोगों को यहाँ पर संयम बरतना है, क्योंकि लंबे समय से वैसे बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह। कुछ अनसुने किस्से भी हम आपको उनको बता रहे हैं। शेरो शायरी के जरिए विरोधियों को किस तरीके से वो संसद के भीतर जवाब देते थे। राज्यसभा से पीएम बनने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। 1986 में राजीव गांधी की टिप्पणी से नाराज हो गए थे। ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो आज याद किए जाएंगे। उनके सरल स्वभाव, उनका व्यक्तित्व सभी को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई बड़े पदों पर बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन उनका वक्तव्य, उनका व्यक्तिगत हाव भाव वो हमेशा बहुत सरल रहा, बहुत संयम भरा रहा है। और काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद भी, क्योंकि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में देश को संभाला जब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तब वो हमेशा पार्टी के लिए खड़े रहे। और अभी भी जब बजट की बात होती है, निर्मला सीतारमण खुद उनके पास पहुंची थी बजट पेश करने से पहले, उनसे सलाह लेने के लिए, क्योंकि आर्थिक सलाहकार वो रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतारा है, उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से उनका पूरा परिवार जो है वो भारत आया था और पंजाब में वो पले बड़े हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में उनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद पाकिस्तान से पूरा परिवार भारत आ गया था। पंजाब विश्वविद्यालय से BA MA की पढ़ाई उन्होंने की है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की है, ऑक्सफोर्ड से D फिलॉसफी की है और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो शिक्षक भी रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में वो सलाहकार रहे हैं और जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे हैं। 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। तो इस तरीके से उनका अनुभव रहा है। शिक्षक से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर उनका बहुत प्रेरणा भरा रहा है और कई लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। खुद राहुल गांधी ने इस तरीके से पोस्ट करके उन्हें याद किया था। सरल स्वभाव और जिस तरीके से उन्हें नॉलेज थी अर्थव्यवस्था की, वो अपने आप में काबिले तारीफ और हर कोई उन्हें इन सब चीज़ों को लेकर याद कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनके परिवार वालों से बातचीत की थी, सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे। आज पूरे सम्मान के साथ जो है उनकी अंत्येष्टि हो सकती है। अभी ये जानकारी नहीं है कि आज होगी या कल, क्योंकि बताया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद ही जो है अंत्येष्टि की जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहा जाएगा और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है वो घोषित किया गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो देश के ही नेताओं नहीं बल्कि विश्व के नेताओं के साथ भी एक गहरा रिश्ता रहा है। भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार विश्व स्तर पर भारत के रिश्ते मजबूत होते चले गए। तो आज पूरे दिन ही श्रद्धांजलि देने के लिए सभी नेतागण जो है वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचेंगे। कांग्रेस ने आज एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया है, पार्टी की मजबूत नींव रखी है। Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. Miss the man with the blue turban. And may God
rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader.